माता पिता बेहतर जानते हैं हमें कब क्या देना है, इसलिए उनका दिल कभी मत दुखाओ। बाबा गुरिंदर सिंह जी। अंत। संगत की मुराद पूरी हुई। संगत उम्मीद लगाए बैठी थी कि बाबा जी उन्हें दर्शन देंगे। शनिवार को बाबा जी हुजूर जी के साथ पंडाल में पधारे। पहले पाठियों ने सत्संग किया, फिर बच्चों के प्रश्नोत्तर, और फिर बाबा जी और हुजूर जी ने संगत को जीप में दर्शन दिए। इससे पहले सवालों जवाबों का दौर शुरू हुआ। एक बच्चे का सवाल था कि प्रेम क्या है। बाबा जी कहते हैं कि प्रेम एक अवस्था है, शरीर से हम बाहर नहीं निकल पाते, जबकि यह इससे भी ऊपर की अवस्था है। एक और बच्चे ने सवाल किया कि बाबा जी मनमुखी और गुरमुखी क्या हैं। बाबा जी कहते हैं कि जो मन की बात मानता है वह मनमुखी, और जो गुरु की बात मानता है और उसके कहे अनुसार सत्य के रास्ते पर चलता है वह गुरमुखी। अंत। कर्मों का फल आपको ही भोगना पड़ेगा, कोई आपके कर्म नहीं उठा सकता। एक बच्चे ने पूछा कि बाबा जी मैं कोई काम करता हूँ तो नेगेटिविटी बहुत आ जाती है। बाबा जी कहते हैं कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों इंसान के अंदर हैं। यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह अपनी पॉजिटिविटी लेकर चले या नेगेटिविटी। आप खुद को जैसा चलाओगे वैसा ही चलोगे। ध्यान कैसे लगे? क्या नामदान के बिना भक्ति संभव है? बाबा जी कहते हैं ध्यान का क्या है, जब चाहो चादर ओढ़ो तो ध्यान में बैठ जाओ, इसके लिए किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं है। बाबा जी कहते हैं अभी तो आप बहुत छोटे हो, अभी से चिंता में पड़े हो। बाबा जी संगत की तरफ इशारा करके कहते हैं कि जिनको नामदान मिला है उनके पास समय ही नहीं है, आपको नामदान लेना है। बाबा जी बुल्ले शाह की बात सुनाते हुए फरमाते हैं कि ओ शाह ता साथों वख नहीं, उस शाह दे वाजों कख नहीं, बस वेखण वाली अख नहीं। एक बच्ची ने शब्द गाए और कहा कि मेरा कोई सवाल नहीं है। तो बाबा जी ने कहा बेटा आप बहुत अच्छा गाते हो, आपको इसमें ट्राई करना चाहिए। एक बच्चे ने पूछा कि बाबा जी कई बार हम अपने माता पिता का दिल दुखाने वाली बात कर देते हैं, जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। बाबा जी ने कहा कि बच्चे और क्या करते हैं। वह फरमाते हैं कि माता पिता हर काम हमारे भले के लिए ही करते हैं, लेकिन यह हमारी जिद होती है कि हमें वो चीज़ चाहिए। इसलिए बेटा माता पिता बेहतर जानते हैं कि हमें कौन सी चीज़ कब देनी है। अंत। माता पिता का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा कि आत्मा परमात्मा का अंश है तो बिछोड़ा क्यों दिया जाता है। बाबा जी कहते हैं कि बेहतरी के लिए बिछोड़ा जरूरी है। मालिक ने इंसान को बेहतरी के लिए भेजा, परंतु वह मोह माया के जाल में फंस जाता है। एक और बच्चे ने सवाल किया कि सब्र कैसे रखा जाए। बाबा जी ने कहा मालिक का शुक्र करना चाहिए जिसने विवेक की ताकत दी है। फिर बच्चे ने सवाल किया मानसिक तनाव कैसे कम करें। बाबा जी ने कहा अंधविश्वास को छोड़ प्रभु का सिमरन करना चाहिए। मानसिक तनाव लेने की आवश्यकता ही क्या है। एक बच्चे ने पूछा कि इंसान के पुराने कर्म क्या साथ आते हैं। बाबा जी ने कहा इंसान अपनी किस्मत स्वयं बनाता है। आत्महत्या करना मालिक के खिलाफ है, क्योंकि मालिक ने मनुष्य का चोला दिया है। एक बच्चे ने पूछा सिमरन में मन कैसे लगाया जाए। बाबा जी कहते हैं सोच विचार शुद्ध रखें, अपनी खुशी अपने हाथ में है। एक बच्ची ने कहा कि हजूर जी का धन्यवाद जो बाबा जी को यहाँ लाए। तो बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि हजूर लेके आंदे सी, हजूर तो हुण आए ने, पहला तो बाबा ही आंदा सी। इस दौरान बाबा जी के साथ बैठे हजूर जी भी मुस्कुरा दिए और सारी संगत भी हंसने लगी। एक महिला ने कहा कि बाबा जी आपका शुक्र है जो आपने बोलने का मौका दिया। मजाकिया अंदाज में बाबा जी ने कहा कि यह पहली बीवी है जो कह रही है कि बोलने का मौका दिया, वरना बीबियां दूसरे को बोलने का मौका ही कब देती हैं। बाबा जी की इस बात पर सारी संगत हंसने लगी। जब एक बच्चे ने पूछा कि बाबा जी
पेरेंट्स शादी की जिद करने लगे हैं। तो बाबा जी ने मजाक में कहा कि इससे कब तक बचोगे। तो बच्चे ने कहा कि बाबा जी, अभी मैं कुछ अच्छी तरह से सेटल होना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने उल्टा बच्चे से कहा, क्या 10 साल हो गए सेटल होने में? बाबा जी ने कहा कि बेटा, आदमी कभी इस अवस्था से बाहर नहीं निकलना चाहता। अंत शादी तो करनी ही पड़ेगी, बाकी वो आकर खुद सेटल कर देगी। इस पर सारी संगत भी हंसने लगी। एक बच्ची ने कहा कि बाबा जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, फिर आगे जाकर तुझे कोई सहने वाला मिल गया तो ठीक नहीं, यह गुस्सा उल्टा पड़ेगा। बाबा जी और हुजूर महाराज जी की उपस्थिति में पाठी जी ने फरमाया कि सतगुरु की मेहर भरी दृष्टि जब पड़ती है तो मन पूरी तरह से तृप्त हो जाता है। नाम की कमाई ही सतगुरु की कृपा पाने का एकमात्र साधन है। परमात्मा की भक्ति एवं याद में जो समय बीते वही शुभ मुहूर्त होता है। मनुष्य जन्म में ही भक्ति का मार्ग अपनाकर परमात्मा को पाया जा सकता है। मनुष्य की अगली सांस का ज्ञान नहीं है, इसलिए नाम की कमाई में देरी नहीं करनी चाहिए। नाम का जब मजबूत सहारा मिल जाता है तो दुख भी समाप्त हो जाते हैं। दुखों का मुख्य कारण परमात्मा से जुदाई एवं भूल जाना है। नाम की कमाई से यह जुदाई खत्म हो सकती है। सत्संग वाला स्थान ही पवित्र है, क्योंकि वहाँ संगत इकट्ठी होती है। परमात्मा का नाम ही सच है। मनुष्य मोह माया की रचना के खेल में मस्त होकर रचना रखने वाले को ही भूल जाता है। सतगुरु की कृपा से मन और तन शीतल हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसकी आग में शांत हो जाती है।